नमस्कार, आपका स्वागत है। रेवंत राम डांगा की मुश्किलें बढ़ सकती है भाई। ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेवंत राम डांगा ने बीजेपी को अपना पत्र लिखा और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखा, विधानसभा में पत्र लिखा, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट हुए। जवाब तो उनको मिल गया है, कह भी रहे हैं कि भाई रेवंत राम डांगा का हमें जवाब मिल गया, लेकिन हम असंतुष्ट हैं, इसलिए एक और कमेटी है उनको भेज दिया गया है। ये बयान आया है। इस बयान से ये साफ झलकता है कि बीजेपी के नेता अब ये नहीं चाहते कि रेवंत राम डांगा सत्ता में रहे। ये सीधा सा एक साफ इशारा है, लेकिन इसकी कई कड़ियां हैं, उस कड़ियों से होकर के निकलना पड़ेगा। अगर देखिए बीजेपी के लिए मुश्किल क्या बात है, क्योंकि रेवंत राम डांगा खींवसर से आते हैं। खींवसर में हनुमान बेनीवाल मुख्य चेहरा है उनके सामने प्रतिद्वंदिता के रूप में। विधानसभा से होते हुए सदन, संसद के अंदर हनुमान बेनीवाल बैठते हैं। अब हनुमान बेनीवाल को जाहिर सी बात है कि पूरा देश सुनता है, लेकिन अगर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की तो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे हनुमान बेनीवाल। ये आप आज नोट कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ये नहीं है कि वे भूल गए हैं रेवंत राम डांगा ने क्या किया, न्यूज एजेंसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके बाद में उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये हुआ, बीजेपी पार्टी माफ कर दी। लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल है, वो हनुमान बेनीवाल ऐसे भूलने वालों में से है नहीं। संसद के अंदर मुद्दा उठाया जाएगा और फिर फजीयत जो है बीजेपी की, वो भाई बहुत बड़ी लेवल पे होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बीजेपी ये नहीं चाहती कि आरएलपी प्रमुख को ये मौका दिया जाए, क्योंकि 28 का जो ऋण होगा और 28 का जो रण होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा कि भाई जो उपकार बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल पर किए हैं या हनुमान बेनीवाल ने जो बीजेपी पर किए हैं, एक दूसरे का ऋण चढ़ा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। वो तभी बात होगी कि बोलेंगे कि यार आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, ऐसी स्थितियां पैदा होगी, या हमारी मदद कीजिए, आप हमें नुकसान न पहुंचे, ऐसी स्थितियां आ सकती है। हनुमान बेनीवाल ने तो ये कहा है कि हम किसी भी पार्टी के पास नहीं जाएंगे, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनावों के अंदर बातें कुछ अलग होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ऋण रहते हैं भाई। आज हनुमान बेनीवाल हमारे लिए ये कर दिया, हमने हनुमान बेनीवाल के लिए ये कर दिया, ये सारी स्थितियां रहती है। पर्दे के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां एक ही होती है, इसलिए उस रण के अंदर शायद अगर कोई ऋण रहेगा तो फिर उसके अंदर गठबंधन बना सकते हैं, हाथ मिलाना पड़ सकता है कई सीटों पर। ये कह सकते हैं कि यार हनुमान जी आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, यहाँ पे अपना दावेदार मत उतारिए। तो ऐसी स्थितियां भी पैदा होती है, वो ऊपर की बातें हैं। लेकिन बीजेपी ने यह सोच लिया है कि हनुमान बेनीवाल संसद में मुद्दा उठाएंगे। हनुमान बेनीवाल जब भी कोई भाषण देते हैं, कोई बोलते हैं, तो उनकी बात को पूरी जनता सुनती है, राजस्थान नहीं बल्कि पूरा देश सुनता है। तो इसलिए बीजेपी को ये लगता है कि अगर कार्रवाई ठोस नहीं की तो भाई बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है। इसी फजीहत से डरते हुए बीजेपी ये कभी नहीं तय करेगी कि रेवंत राम डांगा को बख्शा जाए। आज आप नोट कर लें, क्योंकि बीजेपी के तल्ख रवैये से यही पता चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल हिमसर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अभी तक ज्यादा इस पे कुछ बोला नहीं है, बहुत नपातुला भाषण उन्होंने, नपातुला बाइट है जो दी है मीडिया कर्मी को, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला है। क्योंकि आप समझें, इस बात को समझने का प्रयास करें। रेवंत राम डांगा वो कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि यार सीधा आदमी था, करते तो सभी हैं, लेकिन ये थोड़ा सीधा ज्यादा था इसलिए लपेटे में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिचपाल मिर्धा ने बहुत बड़ा स्टिक उन पे हमला किया है। यार ये ऐसे कैसे कर लिया है, इसको अक्ल नहीं है क्या? ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो रिचपाल मिर्धा भी कह चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ भी कह चुके हैं कि भाई ये अगर है ऐसा विधायक निधि में इस प्रकार की सेंध है तो भाई गलत बात है और इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक बाकायदा एक पोस्ट भी की। इस बात से हम समझने का प्रयास करेंगे कि खींवसर की मौजूदा हालात में तो भाई हनुमान बेनीवाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई संख्यात्मक बात है ही नहीं, कोई डबल बात है ही नहीं इसके अंदर। खींवसर से बीजेपी ये चाहती है कि अगर हमने सटीक कार्रवाई कर ली और जबरदस्त कार्रवाई कर ली तो पूरे देश के अंदर ये मैसेज आएगा कि बीजेपी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों को बख्शती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आप ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिलते हैं। देखिए, आप ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिलते हैं, वो फोटो आपने देखी होगी। तो अमित शाह से मिलने का मतलब यह है कि नागौर की स्थिति से अवगत करवाना। जी हाँ, नागौर की स्थिति से अवगत करवाना कि नागौर में क्या चल रहा है। नागौर में अगर कार्रवाई नहीं की तो हनुमान बेनीवाल मजबूत हो जाएगा भाई। बाद में आप हमें मत कहिएगा कि हम वहां के नेता हैं, हमने आपको अवगत नहीं कराया। बाकायदा अमित शाह ने ज्योति मिर्धा को वक्त दिया, टाइम दिया, बात की। उस बात में क्या है भाई, ऊपर से हरी झंडी आ चुकी है कि आपको इस प्रकार की कार्रवाई करनी है। हालांकि वो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं।
ज्योति मिर्धा ने क्लियर कर दिया है कि जनता के अंदर रोष है, ऐसा नहीं चलेगा। रेवंत राम डांगा को घर भेज दीजिए आप, इस पर जबरदस्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो भाई हमें क्या, हमें तो भाई फिर बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिलेगा, जनता का विरोध देखने को मिलेगा। इस बात से अवगत कराया है अमित शाह को, और इसीलिए हरी झंडी ये आई है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योति मिर्धा भी नहीं चाहती, क्योंकि वो तो नागौर से हैं, अब नागौर में हर घर में जाना पड़ता है, अब सभाएं करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तो फिर हनुमान बेनीवाल सामने इतना बड़ा चेहरा, उनका विरोध कर रहे हैं, और फिर आपका एक जो एमएलए हैं, वो उसका स्टिंग ऑपरेशन में साफ हो चुका है, जनता देख चुकी है, जनता बेवकूफ तो है नहीं, तो आप कैसे उसको जवाब देंगे? इसीलिए आप देखिएगा, रेवंत राम डांगा किसी भी स्थिति में बचने वाले हैं नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी हालत में अगर बीजेपी बचाती है तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है बीजेपी, ये ध्यान रखिएगा। वहां नागौर में समीकरण चेंज होंगे, लेकिन इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, ध्यान रखना। राजस्थान प्रदेश की तो बात ही अलग है। इसलिए रेवंत राम डांगा के पास कोई उपाय नहीं है। हनुमान बेनीवाल यहाँ पे दिमाग से काम ले रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ज्यादा नहीं बोल रहे, ध्यान रखिए। आपने लगातार पिछले, जब से ये डांगा प्रकरण हुआ है तब से आपने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल ने ज्यादा टिप्पणी नहीं की है। हनुमान बेनीवाल सॉफ्ट कॉर्नर वाले नेता है, गुस्सा आता है, लेकिन किस वक्त गुस्सा करना है और कैसा गुस्सा करना है वो जानते हैं। कब अपने मुंह से आग उगलनी है वो भी जानते हैं, कब पटखनी देनी है दूसरे नेता का वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बिना वजह, बेवजह टिप्पणी करना, बेवजह बयान करना, ये हनुमान बेनीवाल के नेचर में नहीं है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल अब सोची समझी रणनीति के द्वारा चल रहे हैं। वो किसी भी बयानबाजी से बच रहे हैं कि भाई नहीं, हमें अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं देना, एक बार चुप रहिए, आप चिंता मत कीजिए, हमें जो करना है वो हम अपने आप कर लेंगे। फिलहाल तो आप देखिए कि आपने रेवंत राम डांगा के लिए क्या किया है। रेवंत राम डांगा ने जो किया वो पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। इस पर बीजेपी नेताओं के तल्ख रवैये से भी रूबरू हुए, लेकिन ये जानने की कोशिश रहेगी कि भाई कस्में वादे प्यार वफा, जनता के साथ जितने भी वादे किए क्या वो खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। ये बात तो तय है कि रेवंत राम डांगा का कोई भी एक्शन होगा पार्टी का रेवंत राम डांगा के ऊपर, वो बहुत सख्त रहने वाला है। ऐसी स्थिति में भाई अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भाई तीनों विधायकों को घर भेज दिया जाएगा। अब जांच में जो सही पाता है वो उसकी सीट बची रहेगी, लेकिन जो गलत है एकदम, वो तो भाई घर बैठा बैठा दिया जाएगा। इस स्थिति में उपचुनाव की बातें चल रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई उपचुनाव होंगे फिर, या फिर कोई और रास्ता निकलता है। क्या रास्ता निकलता है वो तो सरकार जाने, विधानसभा की कार्रवाई क्या कहती है, क्या होता है, सरकार क्या चाहती है, क्या होता है, कैसे रेवंत राम डांगा को एडजस्टमेंट करते हैं, आने वाली स्थितियां हैं, वो स्थितियां बताएगी। लेकिन फिलहाल की डेट में हनुमान बेनीवाल का जो ग्राफ था ना राजस्थान के अंदर, वो ग्राफ भैया क्रॉस कर गया है। हनुमान बेनीवाल को अब 2028 में कोई रोकने वाला नहीं है, इस बात को आप नोट कर लें। क्योंकि मैंने जब साक्षात्कार किया था, अशोक जी जो एस्ट्रोलॉजी हैं, उस साक्षात्कार में रेवंत राम डांगा प्रकट नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। उसमें अशोक ज्योतिष ने ये बताया था कि हनुमान बेनीवाल का कोई जोड़ या तोड़ होगा ही नहीं 2028 में, उनके साथ कोई ऐसी ताकतें मिलेगी जो पूरे राजस्थान में प्रेजेंट होंगे भाई हनुमान बेनीवाल। और ये स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। एस्ट्रो की बात छोड़िए, जो वर्तमान में जो है वो स्थितियां तो हनुमान बेनीवाल के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है कि हनुमान बेनीवाल किस तरीके से राजस्थान को प्रेजेंट करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको इसी मुद्दे पर छोड़ के जा रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप भी हमें जरूर बताएंगे, क्या हनुमान बेनीवाल का कद ग्राफ बड़ा है? क्या 2028 में हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान में प्रेजेंट होंगे? दूसरा, रेवंत राम डांगा को बीजेपी बचाएगी या फिर नहीं? अगर बीजेपी नहीं बचाती तो फिर बीजेपी का सख्त एक्शन काबिले तारीफ होगा या फिर नहीं? इससे हनुमान बेनीवाल को क्या नुकसान होगा? नमस्कार, जय हिंद।